नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार और चौकोर दोनों किस्म की दिखाई दे रही है। तो जहां एनालिटिकल स्वभाव दिख रहा है वहीं कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। भले ही मुझे ऐसा भी लगता है हथेली को देख के कि कुंडली में, हथेली में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम कर्म करेंगे और सही दिशा की तरफ कर्म करेंगे तो हमें निश्चित ही जो है इसका फायदा मिलेगा। और वैसे हथेली दिखाने का, कुंडली दिखाने का मकसद चमत्कार प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि ये राह दिखाता है कि आपको किस ओर जाना चाहिए, किन चीज़ों की कमी दिख रही है, किन चीज़ों को ठीक करना चाहिए, जिससे जो आपकी उन्नति की राह है, जो चरम सुख का भोग है, आपको कैसे प्राप्त हो। ठीक है ना? ये चीज़ें यही दिखाती हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिएगा, आपके सवालों को भी लूँगा। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, पूरी हथेली को पार कर रही है और बहुत अच्छी है। इसका मतलब बौद्धिक स्तर आपका वास्तव में उच्च कोटि का है। ब्रेन बहुत सुंदर है आपका, दिमागी क्षमता जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना? कहीं भी काम करें आप, इसमें दिमाग का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय में ये भी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं। और आजकल जो आपका मन है ना, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये भी बता रहा है कि निश्चित तौर पे, स्पष्ट तौर पे एक श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करने वाले हैं। हाँ, जो आपका मन है वो कहीं ना कहीं कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा करेगा, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं। ठीक है ना? शनि का ग्रह इसको मानते हैं, कर्म स्थान भी इसी को कहते हैं। हथेली में यहाँ से देखी जाती है। इसमें जो फिंगर है आपकी, उस फिंगर को देखें तो एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है। न बहुत ज़्यादा छोटी है, न बहुत बड़ी है, अपने सही अनुपात में खड़ी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है वो जबरदस्त है। और साथ में देखें, ये जो हिस्सा है, तर्जनी उंगली को देखें, इंडेक्स फिंगर को, तो ये इसका झुकाव आपकी मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब और भी पॉजिटिव है कि व्यक्ति की जो आध्यात्मिक ताकत है वो भी जबरदस्त है। और बृहस्पति बहुत शानदार है तो व्यक्ति स्वाभिमानी है, व्यक्ति के अंदर विवेक बहुत अच्छा है, व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला इंसान है। जब भी जरूरत पड़ती है दूसरों की व्यक्ति मदद करने वाला है और कहीं ना कहीं बुद्धिमान है। और ये सभी चीज़ें बता रही है, चाहे समय कैसा भी गया हो, कैसा भी चल रहा हो, लेकिन व्यक्ति भाग्यवान है। आने वाला समय व्यक्ति का अपना है और उसकी स्वागत के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, ये स्पष्ट बता रहा है। एक चीज और देखते हैं, फिर आपके सवालों को भी मैं लेता हूं। यहां पे देखेंगे तो आपका ये जिसको हम कहते हैं केतु का पर्वत, ये केतु का पर्वत है आपका। ठीक है ना? मणिबंध। इसमें स्पष्ट तौर पे देखेंगे
तो दो रेखाएं स्पष्ट दिख रही है, स्पष्ट दो ही रेखाएं हैं। और तीसरी रेखा देखें तो अभी उदयमान है, ये अभी बहुत बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम तीसरी रेखा को देखें इस प्रकार से, ये वाली रेखा अभी बहुत कम है, इसका लाभ मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। ये दो रेखाएं स्पष्ट तरीके से कह रही हैं कि स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। अगर आप ये कहें कि किसी की मेहरबानी हो जाए, किसी का बहुत बड़ा सहयोग मिल जाए तो मैं एकाएक जो है बहुत आगे बढ़ूं, नहीं, स्वयं की मेहनत और स्वयं के बदौलत ही आप सफल होंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में हर प्रकार का सुख का भोग भी करेंगे, पाएंगे भी, ये स्पष्ट है। हाँ, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे खास करके जो है 56 ईयर के बाद का समय आपके लिए थोड़ा जो है स्वास्थ्य के मामले में हल्की गड़बड़ पैदा कर सकता है। तो इसको ठीक रखने के लिए आपको योगा है, प्राणायाम है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा। ये इन चीज़ों को बता रहा है। ठीक है, पहला आप कह रहे हैं कि भूतकाल कैसा रहा है। देखो, हथेली जो दिखाते हैं वो भूतकाल के लिए नहीं दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं और हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। फिर भी एक छोटी सी निगाह में डाल के देख लो, जो ये भाग है और जो हथेली का ये भाग है और जो हथेली का ये भाग है, ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि जो शुरुआती दौर है ऐसे लोगों का वो थोड़ा संघर्ष की स्थिति में रहता है मिडिल भाग तक, और उसके बाद का समय व्यक्ति का अच्छा आता है। जो संघर्ष व्यक्ति झेलता है उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है एकाएक यहाँ पे रुक रही है मस्तिष्क रेखा पे, फिर यहाँ से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना। जब ये एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुकती है तो व्यक्ति अपने दिमाग से कभी कभी ऐसा निर्णय ले लेता है जिसके कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है। ठीक है ना। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। आगे अगर हम बात करें, आगे आपका क्वेश्चन है भविष्य में अपना मकान कब तक होगा, ये स्पष्ट तरीके से आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जिस तरह से ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है और ये यहाँ पे दिख रहा है, ये स्पष्ट बता रहा है कि 45वें वर्ष से लेके और 48वें वर्ष के बीच में अगर आप कोशिश करें तो अपने घर का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से हल्के मछली रूप लेता हुआ ये दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। आपको यात्राओं का सुखद लाभ भी होगा। और अगर पैतृक संपत्ति किसी विवाद में फंस रखी है या विवाद इसमें दिखाई दे रहा है तो आगे चलकर वो विवाद शांत हो जाएगा और पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला सवाल आपका ले लेते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। अगला सवाल आप लिखते हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वही रहेगी या आने वाले समय में चेंज होगी। सबसे पहले देखते हैं कि आप जो काम कर रहे हो कैसा चल रहा है। ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको कहते हैं सूर्य का पर्वत। ठीक, सन माउंट। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है दूषित भी है और डंप भी है, मानी उबरा हुआ नहीं है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है।
जब भी सूर्य इस प्रकार से हथेली में होता है तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जैसा वो चाहता है, जिस प्रकार से होना चाहिए, वो आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती है। ये आर्थिक रूप से कमजोर करता है। दूसरा, व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है उस प्रयास में वो उस प्रकार से सफल नहीं हो पाते हैं जिस प्रकार से उसका आउटपुट निकलना चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय, जो पूरा क्रेडिट व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर के नहीं आती हैं, उभर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के और व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। अब क्यों होता है सूर्य इस प्रकार से, क्यों ऐसे जो है फल देता है? देखिएगा, जब लंबे दौर से, जब लंबा समय रहता है ना, हमारा जो रूटीन है, हमारा जो जीवनचर्या है वो अनमैनेज रहती है, मैनेज नहीं रहती है, तो सूर्य हमारा हथेली में डाउन स्थिति में जाता है, सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है। इसका मतलब होता है कि जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं उसमें से 7 चक्र जिसको शारीरिक चक्र कहते हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल से बिखर जाते हैं, तालमेल में नहीं होते हैं, और उसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। चाहे हमारा आर्थिक स्थिति हो, चाहे हमारे काम की स्थिति हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की जो खुशहाली होनी चाहिए वो खुशहाली हो, जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह हो, जो ऊर्जा होनी चाहिए वो हो, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है, व्यक्ति के साथ नहीं रहती है। अब क्या करना चाहिए जिससे जो है जो काम कर रहे हैं उसमें फायदा हो, उसका विस्तार हो, वो स्टेबिलिटी की ओर आए, धन की प्राप्ति हो। ठीक है ना, कार्यों का विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, यही तो चाहिए आदमी को। बदलने से अच्छा क्या है कि यही रहे। तो इसके लिए क्या करना है, 2 चीज़ें आपको करनी है, 2 चीज़ें मैं दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक सूर्य उपासना। क्योंकि सूर्य खराब है तो यही चीज़ करनी है। अब जब आप वास्तव में उसी विधि से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं 3 महीने तक, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाते हैं, और उसका जो प्रभाव है वो आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बहुत अच्छी होने बैठ जाती है, आपका जो मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट हो जाता है, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उसका उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। तो ये सूर्य है। अगर आप जो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में है, उसको अगर ट्रांसफ़र भी करेंगे, नई फील्ड में आएंगे और आपका सूर्य ऐसा ही रहेगा, वहाँ इससे भी ज़्यादा दिक्कतें आपको होंगी। तो आप काम मत बदलिएगा, सूर्य को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब आप लिखते हैं, तीसरा प्रश्न है, बहुत आपका जो है मायने रखने वाला प्रश्न है। आप लिखते हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें जो अड़चनें आती हैं वो क्यों आती हैं? ये इसलिए आती हैं, सूर्य के कारण आपकी उसमें अड़चनें आती हैं। और दूसरा, जब भी हमारी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से हो, इस प्रकार से,
तो इसको जो है ठीक नहीं माना जाता है। जब तक करियर और धन की रेखा इस प्रकार से रहेगी, सूर्य कमजोर रहेगा, तब तक चाहे धन का मामला हो, चाहे आपका जो है करियर का मामला हो, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्थायित्व नहीं आएगा। कार्यों में विलंब होना, कार्यों में अड़चने आना, 10 दिन जिस काम को 1 दिन में पूरा होना चाहिए था वो विलंब हो जाना, इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये तो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लेकिन एक साधना करनी है आपने, जिसको हम मंत्र उपासना कहते हैं। महालक्ष्मी का उपाय रात्रि को करना है, और सुबह के समय 2 से 3 मिनट का एक जो है उपासना दे रहा हूं मैं, वो है सूर्य उपासना। ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप करिएगा, निश्चित ही आपको जो है बहुत अच्छा जीवन में लाभ होगा। चौथा सवाल आप लिखते हैं, मेरी और मेरी मिसेज की हेल्थ आने वाले समय में कैसी रहेगी? देखिएगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन आपकी जो स्वास्थ्य की रेखा है, अंत में इसमें यौ का चिन्ह बन रहा है, जो खराब माना जाता है, ठीक है ना। और ये कम से कम जो है आपके 56 के बाद इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ सकता है, और ख़ासकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए अपने खान पान पे, अपना रूटीन पे ज़्यादा ध्यान दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, मिसेज का स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका भी बहुत घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन खान पान में आपको ध्यान देना होगा। भाई बहन से रिलेशन कैसे रहेंगे, आप ये पूछते हैं। जिस प्रकार से आपका ये निम्न मंगल है और जिस तरह से रेखाएं इस प्रकार से जा रही है, ये विशेष कर जो है यहाँ पे भाई बहनों से तनाव को दिखाती है, और कहीं ना कहीं या विवाद को दिखाती है, वो भी खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद को ये दर्शाती हैं, और जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति कराती हैं। खासकर जब ये भाग भी ऐसा हो तो चिंताओं को भी बढ़ाती है। तो इसके लिए आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। शुक्र वैसा अच्छा है तो रिलेशन को ये बेहतरीन बनाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। बच्चों की शिक्षा, वो आने वाला समय उनका कैसा रहेगा, ये उनकी हथेली से पता चलेगा। लेकिन आपका शुक्र शानदार है, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो आने वाले समय में बच्चों की तरफ से खुशहाली मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, और खुशनुमा जीवन आपका आगे चलकर रहने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सी चीज़ों के आगे, ठीक है। इन दोनों की तरफ तो हमने देख लिया है, ये यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और आपके कार्यों में विस्तार हो जाए इसकी इच्छा दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा गैप दिख रहा है। जब जब शनि 7.5 में होंगे कुंडली में, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करते हैं आपके कर्मों के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और अभी आपका मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये आपकी उंगलियां स्पष्ट रूप से कह रही है, ये स्पष्ट रूप से बता रही है। सीधी खड़ी है, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में कमी नजर आ रही है, और जिसके कारण चीजें थोड़ा अव्यवस्थित हो सकती है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा, लेकिन जल्दबाजी, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय लेना, या जो है उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय लेना आपके लिए घातक सिद्ध होगा। इस चीज से बचिएगा। हृदय की रेखा की अगर हम बात करें तो भावुकता आपके अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच हावी रहने वाली है, इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी,
और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो सकेगा आप करेंगे। यहाँ पे इसके बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा बहुत शानदार है। कहीं ना कहीं परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहने वाला, इसका लाभ होगा। यहाँ से इस प्रकार से ये जा रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, तो मनी मैनेजमेंट में बढ़ोतरी होगी, अच्छे ढंग से धन का मैनेज करेंगे, घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इस रेखा की अगर हम बात करें तो आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। सफलता निश्चित तौर पे जीवन में आपके बुध के कारण, शुक्र के कारण, चंद्रमा के कारण, राहु के कारण जबरदस्त रूप में मिल रही है और आने वाले समय में व्यवसाय में बड़ी तरक्की के योग बन रहे हैं, खासकर तब जब आपका सूर्य अच्छी अवस्था में आ जाए। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन अच्छा कमाएंगे, लेकिन पेट से संबंधित रोग धीरे धीरे हल्के फुल्के परेशान कर सकते हैं। बहुत बड़ी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही, तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखेंगे तीसरी रेखा भी कहीं ना कहीं उदयमान स्थिति में आ रही है। ये रेखा है सुख की रेखा। आगे चलकर खास करके हम 48 ईयर से देखें, 48वें वर्ष से, तो आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अच्छे योग बना रहा है। शुक्र का पर्वत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो या नई प्रकार की कुछ मार्केट में चीज़ें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। निम्न मंगल और उच्च मंगल, निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, हल्का उलझन और कभी कभी दुविधा दे रहा है, कभी कभी निर्णय लेने की ताकत को थोड़ा छीन कर रहा है, तय नहीं कर पा रहे हैं किधर जाना चाहिए, वास्तव में करना क्या चाहिए। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बुध शानदार है, बृहस्पति शानदार है। ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करता है। यहां लेकिन बृहस्पति में एक कमी आ रही है। जातक बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो सकते हैं, तो सामने वाले आपको अभिमानी समझने लगेंगे, इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा बृहस्पति पर्वत केंद्र वृत्ति या लग्न का माना जाता है, और ऐसा बृहस्पति पर्वत हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करने की ताकत रखते हैं। हमारा महर्षि पाराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, मानी ऐसा बृहस्पति आप में मजबूत शारीरिक गठन देने की सोच रहा है, मीठा खाने की थोड़ा प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, लेकिन बहुत सारे मौके भी देगा जिससे कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, तो इससे थोड़ा संभलना चाहिए। वैसे सांसारिक सुख से लेके पारिवारिक सुख को भी अच्छा दर्शा रहा है। आगे चलकर कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ न कुछ ऐसी वजहें बन रहे हैं जो थोड़ा तनाव दे रही है, और विशेषकर सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। इसके बारे में मैंने बता दिया। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है, आगे चलकर व्यापार में लाभ होगा। चंद्रमा अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये हल्का ज़्यादा उबर रहा है, तो थोड़ा भावुकता आ सकती है, मन गड़बड़ रह सकता है, या यहाँ काम कर रहे हैं मन कहीं और जा रहा है, इस प्रकार की चीज़ें हल्की फुल्की दिखाई दे रही हैं, लेकिन आगे चलकर चीज़ें बेहतरीन रहने वाली है। 2 चीज़ें दे रहा हूँ, सूर्य उपासना और महालक्ष्मी उपासना, दोनों कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। फर्क पड़ेगा जिस विधि से करेंगे। अन्यथा अगर आप केवल इसको मनी एक लाइटली लेंगे तो इसका 1% भी आपको फायदा नहीं होगा।
बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।